हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्राकृतिक खेती से न सिर्फ किसानों की लागत कम होगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक सपना है। उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की आवश्यकता है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। यह केवल उन्होंने कहा खेती का नया तरीका नहीं है, बल्कि धरती माता की ये सेवा का माध्यम है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और यह एक अभियान भी चला। उसमें कौन कौन जुड़े? धरती बचाओ अभियान जुड़े उसके अंदर, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक अभियान पूरा चला, हरियाणा के अंदर भी चला, धरती बचाओ अभियान। उसको लेकर के हर जिलों के अंदर कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। साथियों, यह मिट्टी की सेहत बचाने का अभियान है। यह किसान की लागत को घटाने का अभियान है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भारत ये बनाने का संकल्प है, जो हम सब मिलकर के आज लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने धरती को केवल मिट्टी नहीं माना, उसे मां का स्थान दिया है। अभी कहा है धरती मां, गौ मां, मां का स्थान दिया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यानी धरती हमारी मां है और उसकी हम सब संतान हैं। पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद कार्यशाला में मुख्यमंत्री सैनी ने किसानों और कृषि विशेषज्ञों के साथ प्राकृतिक खेती के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज समय की जरूरत है कि किसान ऐसी खेती की ओर बढ़े जिसमें कम खर्च हो और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती करने का एक नया तरीका नहीं, बल्कि यह किसान, प्रकृति और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाने का माध्यम है। उन्होंने इसे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का एक महत्वपूर्ण आधार बताया है। कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटियां किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करेगी और उन्हें इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही ये कमेटियां किसानों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने का काम भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक खेती करने वाले जिन किसानों ने गाय खरीदने के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, उनकी सहायता प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा और उन्हें समय पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। हरियाणा सरकार वर्ष 2022 से प्राकृतिक खेती योजना चला रही है। इस योजना के तहत राज्य में बड़ी संख्या में किसान जुड़ रहे हैं। अब तक लगभग 2 लाख किसान करीब 3 लाख एकड़ भूमि के लिए प्राकृतिक खेती का पंजीकरण करा चुके हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से किसान खेती की बढ़ती लागत को कम कर सकते हैं और अपनी आय को मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ ही रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ मिट्टी और बेहतर पर्यावरण तैयार करें। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े और प्रदेश कृषि क्षेत्र में
एक नई दिशा स्थापित करे। जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कैच द रेन अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है जहां गिरे जब गिरे बारिश के पानी को वही संजोए। इसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, जल निकायों की सफाई और भू जल स्तर बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार आमजन पंचायतों, स्कूलों और विभिन्न विभागों की भागीदारी से इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दे रही है। आइए इन मानसून हम सभी जल संरक्षण का संकल्प ले, क्योंकि पानी की हर बूंद अमूल्य है और जल है तो कल है।